वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ABO डिजायर सीरीज एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने K-pop डेमन हंटर मूवी को भी एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे भी इंजॉय कर सकते हो। बिना किसी देरी का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गाओ तो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए योंग के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसके घर पर वेनलांग को देखकर वो चौंक जाता है। उसे अंदर से थोड़ा बुरा लगने लगता है, जो कि उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। वो योंग को डॉक्यूमेंट दे देता है और जल्दी से वापस जाता है, लेकिन वेनलांग उसे रोकता है और डांटता है कि अपने उस ओमेगा को सेटिस्फाई करके आ गए तुम, अब अपनी ये ओमेगा की स्मेल लेकर मेरे सामने मत आना। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सिंह काफी परेशान होते हैं, क्योंकि अभी तक उसके पापा के इलाज के लिए कैंसर के मेडिसिन नहीं बन पाए थे। हालांकि साइंटिस्ट रिसर्च पर लगे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। इसी बीच उसे अपने दोस्त का कॉल आता है। उसे बताता है कि आज उस क्लब में दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंपनी एक्स होल्डिंग ग्रुप के CEO आने वाले हैं, तो मिस्टर सिंह अगर उसके साथ डील करे तो फायदा होगा। मिस्टर सिंह को इसकी जरूरत थी, इसीलिए वो क्लब में चला जाता है। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी एक्स होल्डिंग ग्रुप के CEO का कोई पता नहीं था। मिस्टर सिंह को अब उसका वेट करना टाइम वेस्टिंग लगने लगता है, पर दोस्त उसे रोकता है, थोड़ी देर और वेट करने को कहता है और एक्स होल्डिंग कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल उसे बताता है कि ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी है, जो एक झटके में हमारे पूरे देश को खरीद सकती है। और अभी उसका ओनर यंगेस्ट सन है, जो कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, लेकिन काफी स्मार्ट और हाई IQ लेवल का है। जब वो CEO बना तो सबसे पहले उसने कंपनी का नाम चेंज किया और अजीब सा एक्स होल्डिंग नाम रखा, जैसे कि एक्स का मतलब मिस्ट्री होता है और खुद वो एक मिस्ट्री है। लोग तो कहते हैं कि वो अगली दिखता है, इसीलिए सामने नहीं आता। मिस्टर सिंह उसकी बातें सुनने के बाद एक्स होल्डिंग कंपनी के ओनर को गटर का चूहा से कंपेयर करते हैं और बिना देरी के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते टाइम एक मासूम सा वेटर उसका हाथ पकड़ लेता है और मदद के लिए कहता है। मिस्टर सिंह देखते हैं कि ये मासूम फेस वाला तो योंग है। योंग को एक शराबी कस्टमर एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर अब्यूज करने की कोशिश कर रहा था, और मिस्टर सिंह उसे बचा लेते हैं और क्लब के ऑनर से बात करते हैं। क्लब का ऑनर माफी मांगता है और योंग से मिस्टर सिंह को थैंक्स बोलने के लिए कहता है। योंग मिस्टर सिंह को थैंक्स बोलता है और उससे नंबर मांगता है, लेकिन मिस्टर सिंह साफ मना कर देते हैं और इस पर डाउट करते हैं कि कहीं वो उस टाइप का पर्सन तो नहीं है जो उसके साथ उसके घर तक जाना चाहता हो। योंग इस बात से इनकार करता है और मिस्टर सिंह वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन योंग मिस्टर सिंह को एक पार्सल भेजता है, जिसमें उसके बटन होते हैं। योंग ने एक नोट्स भी भेजे थे, जिसमें लिखा था कि वो मिस्टर सिंह से इसीलिए नंबर मांग रहा था ताकि इसे लौटा सके, पर उन्होंने गलत समझ लिया। मिस्टर सिंह पहले तो पार्सल को डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे वापस ड्रॉअर में रख लेता है। कुछ ही देर बाद मिस्टर सिंह को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसके पापा की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। मिस्टर सिंह जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उसका सौतेला भाई उस पर टूट पड़ता है। उसे बोलता है कि तुम्हारे डैड मर रहे हैं, पर कहाँ हो तुम? कहीं तुम CEO बनने के बाद उन्हें भूल तो नहीं गए? और फिर दोनों सौतेले भाइयों के बीच अपनी फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सिंह वहां से निकल जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में जाते ही उसे बाहर योंग दिख जाता है, जो मिस्टर सिंह को लिफ्ट में देखते ही बाहर रुक जाता है। मिस्टर सिंह उसे लिफ्ट के अंदर आने के लिए कहते हैं। अंदर आकर योंग डॉक्टर से अपनी बहन की सर्जरी की बात करता है, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो सर्जरी करने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर के जाते ही मिस्टर सिंह उसे बोलता है कि लगता है वेनलांग तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। दिन में बॉस के साथ फ्लर्ट करते हो और रात में क्लब का काम करते हो। योंग उसकी बातें सुनकर नाराज हो जाता है। उसे बोलता है कि वेनलांग और वो बस कलीग्स हैं और वो सिर्फ काम करता है यहाँ, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो मिस्टर सिंह उसकी इस तरह से इंसल्ट ना करे, और योंग नाराज होकर चला जाता है। वहीं उसी हॉस्पिटल में कुछ ही देर बाद गाओ तो भी आता है, अपनी बहन की सर्जरी का फॉर्म लेकर। और यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि जिस बेड नंबर को वो अपनी बहन का बताता है, सेम वही बेड नंबर योंग ने भी डॉक्टर को बताया था। खैर, इसका जवाब बाद में हमें मिलेगा। तो गाओ तो रिक्वेस्ट करता है कि सर्जरी करवा दे, वो पैसे थोड़ा थोड़ा करके पे कर देगा।
लेकिन उसे बताया जाता है कि पैसे तो पेड हैं, कोई एस क्लास का अल्फा उसके पैसे पे करके चला गया। गाउतो को लगता है ये पैसे वेनलांग ने दिए होंगे। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए जाता है और वेनलांग बहुत ठंडा रिएक्शन देता है, लेकिन गाउतो को जाते ही स्माइल करता है। दूसरी तरफ मिस्टर सेंग शाम को एक बार में आते हैं, लेकिन मिस्टर सेंग फिर अपना फोन में बिजी हो जाते हैं क्योंकि उसे योंग के मैसेज आ रहे थे। योंग उसे कॉल करता है और थैंक्स बोलता है उसकी बहन के सर्जरी के पैसे देने के लिए, बाकी वो थोड़ा थोड़ा करके उसे लौटा देगा। फिर वो पूछता है कि इस सैटरडे को वो फ्री है क्या, उसे ट्रीट देना चाहता है, लेकिन मिस्टर सेंग बताता है कि उसके प्लान्स हैं, अगर उसमें ओके है तो योंग को वो शामिल कर सकता है। वही ठरकी दोस्त जब योंग के बारे में सुनते हैं तो जबरदस्ती बीच में अपनी नाक घुसाने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो। इसके बाद सैटरडे आते ही टाइम और एड्रेस लेकर योंग जगह पर पहुंच जाता है। मिस्टर सेंग उसे खुद अंदर लेकर आते हैं, पर योंग को थोड़ा अजीब लगने लगता है क्योंकि उसने सोचा था ऐसे ही फॉर्मल ट्रीट होगा ये, लेकिन यहाँ तो गैदरिंग लंच चल रहे थे और उस हिसाब से वो कपड़े भी पहन कर नहीं आया था। यही बहाना बनाकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर सेंग उसे रोक लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ लंच पर ले आते हैं। वहाँ वही ठरकी दोस्त भी योंग को देखकर लट्टू हो जाता है और उससे छूने की कोशिश करता है। योंग इससे अनकंफर्टेबल हो जाता है और सब उस ठरकी दोस्त को डांट कर बिठा देते हैं। वहीं पीने के बाद सब बाहर जाते हैं। योंग भी हल्का नशे में था और फिर से वो ठरकी दोस्तों से छूने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मिस्टर सेंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ठरकी को दूर हटाकर खुद योंग को संभालता है और उसे घर ड्रॉप करता है। रास्ते में योंग पैसे वापस करने के लिए मिस्टर सेंग को प्लान दिखाता है, लेकिन मिस्टर सेंग उसे बोलते हैं एक तरीका है जिससे तुम्हें पैसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पार्टनर बन जाओ। लेकिन योंग को ये आइडिया सही नहीं लगता और वो मना कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है हम देखते हैं कि योंग को छोड़ने के बाद मिस्टर सेंग जब अगले दिन ऑफिस जाते हैं तो सेक्रेटरी सबसे पहले उसके सामने एक बिल रखते हैं जिसमें उसके सौतेली माँ के द्वारा मिस्टर सेंग के नाम पर अच्छे खासे बिल फाड़े गए थे, मगर मिस्टर सेंग बिना किसी झिझक के बिल क्लियर कर देता है। तभी उसकी नजर सेक्रेटरी के हाथों में जाती है। सेक्रेटरी एक पार्सल मिस्टर सेंग को देता है जिसे योंग ने भेजा था मिस्टर सेंग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए। वहीं शाम को मिस्टर योंग सेंग को कॉल करके पैसों के बारे में पूछता है कि वो उसे मिले, लेकिन मिस्टर सेंग ना में जवाब देता है और योंग को मिलने के लिए कहता है। और ऑफिस से छुट्टी होते ही योंग मिस्टर सेंग से मिलने पहुंच जाता है और सबसे पहले पैसों के बारे में पूछता है। मिस्टर सेंग उसे बोलते हैं कि इतनी जल्दी देने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ, तुम 6 महीने में दो, कितने भी दो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि वैसे भी इतने कम अमाउंट मेरे काम के नहीं है और अगर हर मंथ तुम पे करोगे तो अपनी बहन की केयर करने के लिए पैसे कहाँ मिलेंगे तुम्हें, इसीलिए बचाओ। योंग मिस्टर सेंग की बातों से काफी खुश हो जाता है और उसका व्हाट्सएप आईडी मांग लेता है। उस शाम मिस्टर सेंग फिर से उसे घर ड्रॉप करते हैं, पर वहाँ की मकान मालकिन काफी ताका झाकी वाली पर्सन थी, तो वो योंग से कहती है तुम्हारे दोस्त काफी रिच हैं, नहीं पहले भी जो आया था रिच दिख रहा था और अभी भी जो आया है वो भी रिच है, लेकिन योंग उससे इग्नोर कर देता है। इसके बाद मिस्टर सेंग और योंग के बीच चिट चैट शुरू हो जाता है। योंग मिस्टर सेंग को कुकीज भेजना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मिस्टर सेंग का फूला हुआ मुंह स्माइल में बदल जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो मिस्टर सेंग को प्यार हो गया था। लेकिन फिर एक हफ्ते से योंग मिस्टर सेंग को कुकीज नहीं भेजता। इस वजह से मिस्टर सेंग थोड़े परेशान हो जाते हैं और योंग को कॉल करते हैं। योंग उसे बताता है कि वो बिजी है और अभी वो घर शिफ्ट कर रहा है। मिस्टर सेंग तुरंत उसे अपना एक खाली मकान ऑफर करते हैं, लेकिन योंग बोलता है कि वो तो काफी एक्सपेंसिव होगा, पर उसका बजट तो काफी कम है, मात्र 2000 युआन है। मिस्टर सेंग उसे बोलते हैं कि तो बाकी के लिए घर की साफ सफाई कभी कभी वो खुद करे और कभी कभी मिस्टर सेंग अगर घर आए तो उसके लिए कुकीज बनाए। योंग ये सुनकर शर्मा जाता है और मिस्टर सेंग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि तुरंत उसे लेने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उस मकान मालकिन को एक आदमी जो योंग के साथ था ब्लैंक चेक उसे देता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। फिर मिस्टर सेंग योंग को उस अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं। घर काफी बड़ा था,
योंग मिस्टर सेंग को थैंक्स बोलता है और मिस्टर सेंग वापस चले जाते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी कंपनी सबको अपनी बिजनेस पार्टी में इनवाइट करती है। योंग वेनलांग के साथ वहां आता है और मिस्टर सेंग भी अपने सेक्रेटरी के साथ आते हैं। वहां मिस्टर सेंग का दोस्त योंग को पहचान लेता है और वेन योंग को ताना मारता है कि आजकल उसकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव हो गई है। वेनलांग को वहां ड्रिंक ऑफर किया जाता है पर वो योंग को पीने के लिए कहता है। योंग काफी ज्यादा पी लेता है और नशे में चला जाता है। वेनलांग उसे वहां से लेकर जाता है लेकिन ये चीज मिस्टर सेंग को बर्दाश्त नहीं होती। वो तुरंत उनके पीछे जाता है पर उसे रोक लिया जाता है क्योंकि उससे मिलने एक्स होल्डिंग कंपनी का सेक्रेटरी आया था। और यहाँ जानने वाली बात यह है कि ये वही पर्सन है जिसने योंग के लिए उस रेंट वाली लेडी को ब्लैंक चेक दिए थे। मिस्टर सेंग उससे जल्दी से बात करके बाहर निकल जाता है। योंग को कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करता। मिस्टर सेंग वैसे ही सीधे योंग के अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। वहीं योंग अपार्टमेंट में फ्रेश होकर फोन देखता है तो मिस्टर सेंग के काफी सारे कॉल्स थे। वो कॉल बैक करता है और बताता है कि वो अपार्टमेंट पहुंच गया है, लेकिन मिस्टर सेंग कुछ नहीं बोलते और सीधे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। योंग गेट खोलता है और मिस्टर सेंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। योंग उससे कहता है कि वो लॉयल पर्सन है और मिस्टर सेंग उसे प्रूफ देने के लिए कहते हैं और एज ए प्रूफ योंग मिस्टर सेंग को किस करता है। अगली सुबह मिस्टर सेंग ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और योंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देता है। उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था आपको क्या पसंद आएगा, इसीलिए सब थोड़ा थोड़ा बना दिया। मिस्टर सेंग ब्रेकफास्ट करते हैं और योंग उनसे कल रात के बारे में पूछता है कि कैसे नींद आई उन्हें। मिस्टर सेंग बोलते हैं कि नींद अच्छी थी, लेकिन योंग बताता है कि उसे ठीक से नींद नहीं आई क्योंकि उसके हार्ट बीट अनयूजुअल तरीके से हो रहे थे। मिस्टर सेंग उसकी बातें सुनकर स्माइल करते हैं और पूछते हैं तब इसके लिए क्या करना होगा उसे। योंग शर्माते हुए बोलता है कि अगर उसने मिस्टर सेंग को डेट किया तो क्या उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये योंग के प्रपोजल का न्यू तरीका था। मिस्टर सेंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे किस करते हैं। ऑफिस आने के बाद सेक्रेटरी उसे अपडेट देता है और मिस्टर सेंग बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। सेक्रेटरी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। शाम में घर लौटने के बाद भी मिस्टर सेंग काम में बिजी होता है तो योंग उसे फ्रूट्स खिलाता है और मिस्टर सेंग उसे किस करते हैं, लेकिन वेनलांग का कॉल आ जाता है और वो जस्ट रात में ही योंग को फाइल लेने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर सेंग उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि अब से मिडनाइट के बाद वो मिस्टर सेंग के अलावा किसी और अल्फा के पास नहीं जाएगा और वो दोबारा योंग के साथ रोमांस शुरू कर देता है, लेकिन योंग उसे रोक देता है। मिस्टर सेंग नाराज होते हैं कि जब वो ऑफिस से आता है तो उसके पूरे बॉडी से वेनलांग के स्मेल आते हैं, पर वो मिस्टर सेंग को उसे छूने तक नहीं देता। योंग को इस बात से बुरा लग जाता है। वो बोलता है कि वेनलांग का सेक्रेटरी है वो, तो स्मेल्स तो आएंगे ही और उसे छूने नहीं देने का रीजन कुछ और है। ये है उसकी बीमारी जिसमें वो किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हो सकता एक्सेप्ट तब जब वो अल्फा परमानेंटली उसे मार्क करने को तैयार ना हो जाए। मिस्टर सेंग उसकी बातें समझ जाता है और उसे फोर्स नहीं करता। इसके बाद लगभग एक हफ्ते तक काम की वजह से दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। एक शाम मिस्टर सेंग जल्दी घर लौटता है पर योंग नहीं लौटता। उसने मैसेज किया था कि आज कंपनी का डिनर है तो वो लेट होगा। मिस्टर सेंग काफी देर तक उसका वेट करते हैं लेकिन योंग नहीं लौटता। आधी रात में उसे अपने दोस्तों के कॉल आते हैं। वो सब उसे क्लब में बुलाते हैं। मिस्टर सेंग योंग की वजह से काफी नाराज थे, इसीलिए वो पीने चला जाता है और बुरी तरह से पीने के बाद घर वापस आता है। सेक्रेटरी उसे घर छोड़ देते हैं और इस तरह से मिस्टर सेंग को नशे में देखकर योंग काफी नाराज होता है। उससे पूछता है कि कहाँ गए थे आप, लेकिन मिस्टर सेंग उसे बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो तुम। योंग इस बात से और गुस्सा हो जाता है और उसे स्मेल करता है तो उसमें से ओमेगा के काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगते हैं। योंग और नाराज हो जाता है। वो मिस्टर सेंग को छोड़कर चला जाता है। इसके अगले दिन के बाद दोनों में मुलाकात एकदम रेयर हो जाती है। योंग पहले ही ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और मिस्टर सेंग के आने से पहले ही आकर सो जाता है। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा, पर एक दिन मिस्टर सेंग को किचन में एक नोट्स मिला जिसमें वेनलांग को किस टाइम क्या देना है लिखा हुआ था।
मिस्टर सेंग उसे देखते ही गुस्से में पागल हो जाता है। वो तुरंत योंग को ढूंढता है और देखता है कि योंग तो अपना लगेज पैक करके बाहर जा रहा है। योंग जैसे ही मिस्टर सेंग को देखता है वो उसे बोलता है कि मैंने दूसरी जगह रहने के लिए ढूंढ ली है और मदद के लिए शुक्रिया। लेकिन मिस्टर सेंग उसे रोकता है, घर छोड़कर जाने का रीजन पूछता है और खुद ही एज्यूम करता है कि कहीं योंग को दूसरा कोई अल्फा तो नहीं मिल गया जो उसे परमानेंटली मार्क करने के लिए रेडी है। योंग को उसकी बातों से बुरा लग जाता है, वो रोने लगता है। मिस्टर सेंग से कहता है कि रीजन वो नहीं है बल्कि उसे मिस्टर सेंग से डीपली प्यार हो गया है और वो मिस्टर सेंग को किसी और ओमेगा के साथ इमेजिन नहीं कर सकता, तो इसीलिए बेटर होगा कि अब दोनों अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से ना मिले। मिस्टर सेंग उसकी बातें सुनते ही उसे शांत करते हैं, उसका लगेज वापस रख देते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अब से वो दोनों फाइट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वेनलांग को फिर से ऑफिस में गावतो दिखाई नहीं देता और पूछता है, पर पता चलता है कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उसने 10 दिन की छुट्टी ली है। वेनलांग को ये बात पसंद नहीं आती और वो गावतो को काम से निकालने के लिए कह देता है। इधर हीट में होने की वजह से गावतो की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो नींद में ही वेनलांग को याद करता है कि कैसे यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट टाइम वेनलांग से मिला और वहीं उसे पता चला कि वेनलांग को ओमेगा की स्मेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। गावतो तो बेटा के इनहिबिटर लेता था, इसीलिए वेनलांग उसे अपने साथ रखता था। तभी फोन कॉल से गावतो की नींद खुली। फोन पर पापा थे जो गैम्बलिंग में पैसे हारने के बाद बहाना बनाकर गावतो से पैसे मांगते हैं, लेकिन गावतो पैसे देने से साफ मना कर देता है। फिर उसे ऑफिस कलीग के मैसेज आते हैं जिसमें वेनलांग की कही बात उसे पता चलती है कि वो उसे काम से निकाल देगा अगर गावतो नहीं आया तो। गावतो फिर से वेनलांग की यादों में खो जाता है जब वेनलांग से वो एक स्टोर में मिला था जहां वो पार्ट टाइम जॉब करता था। वहां वेनलांग को गावतो की गरीबी के पता चला और इसके बाद ही कंपनी हाथ में आते ही उसने गावतो को हायर कर लिया और अब वेनलांग के साथ गावतो पूरे 10 साल से रह रहा है एज ए फ्रेंड या कुछ भी कहो। लेकिन गावतो वेनलांग को पहले दिन से ही पसंद करता है पर उसे कह नहीं सकता, रीजन वो एक ओमेगा है, तो आउटकम क्या निकलेगा उसे अच्छे से पता है। दूसरी तरफ मिस्टर सेंग को सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है कि बिजनेस मीटिंग में खबर मिली है एक्स होल्डिंग कंपनी का सेक्रेटरी आने वाला है, तो अगर उनकी मीटिंग हुई और वो पार्टनर बने तो काफी फायदा होगा उन्हें। इसी इरादे से दोनों मीटिंग में जाते हैं, लेकिन मिस्टर सेंग के ससेप्टेबल पीरियड पहुंच चुके थे जिस वजह से वो अपना फेरोमोन्स यानी कि स्मेल रिलीज होने से नहीं रोक पाता। इसीलिए वो इनहिबिटर यूज करके वहां जाता है पर उससे भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इनहिबिटर बदलने के लिए वो अपने सेक्रेटरी के साथ बाथरूम जाता है। स्मेल पूरे बाथरूम में फैल जाते हैं। तभी एक्स होल्डिंग कंपनी का सेक्रेटरी भी आता है और समझ जाता है कि अंदर मिस्टर सेंग है और बस इस वजह से मिस्टर सेंग उससे नहीं मिल पाता। सेक्रेटरी मिस्टर सेंग को योंग के रूम पहुंचा देते हैं। मिस्टर सेंग खुद को रोक नहीं पाते और योंग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन योंग एक स्मेल रिलीज करता है जिससे मिस्टर सेंग गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन मिस्टर सेंग अपने ससेप्टेबल पीरियड की वजह से वैकेशन पर चला जाता है और योंग अपना बचपन को याद करता है जब वो भोला बच्चा था और हर कोई उसे बुली करता था, लेकिन एक दिन छोटे मिस्टर सेंग ने उसे बचाया। योंग उससे खुश होकर नंबर मांगता है पर मिस्टर सेंग एक्स लिखकर चले जाते हैं, लेकिन उसकी एक घड़ी वाली चेन वहीं छूट जाती है जिसे योंग अपने साथ रखता है। तभी मिस्टर सेंग का सेक्रेटरी योंग से मिलने आता है, एक बुक देता है जिसे मिस्टर सेंग ने उसे देने के लिए कहा था और चुपके से योंग के बैग पेन कैमरा रख देता है, लेकिन योंग उसे देख लेता है। दूसरी तरफ गावतो मजबूरन ऑफिस आ जाता है वेनलांग को रिपोर्ट सबमिट कर, लेकिन वेनलांग काफी नाराज होता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी होती है। गावतो माफी मांगता है, लेकिन वेनलांग उससे फिर डांटता है कि उसे पता है कि वेनलांग को ओमेगा की स्मेल्स पसंद नहीं, तो फिर भी वो उसकी स्मेल के साथ क्यों आता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं एंड हो जाता है।